नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो हड्डियों का चोट है वो हमें एक समय के बाद देखने को मिलता है, उसका जो दर्द है एक समय के बाद हमें होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक में से एक डॉक्टर गुरुदेव। दर्शकों, आपको बता दूँ कि ये स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट भी है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो हड्डियों का चोट है वो हमें एक समय के बाद देखा जा मतलब उसका जो दर्द का जो असर है वो एक समय के बाद हमें होता है, खासकर ये घुटनों में ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यह बहुत ही सटीक सवाल आपने पूछा है कि अगर चोट लगता है, जनरल एग्जांपल हम दे रहे हैं, अगर कोई भी प्लेयर स्पोर्ट्स खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ग्राउंड में उसको नी में चोट लगा, वो तुरंत उसको बाहर लाया जाता है, कुछ दवा दिया जाता है या फिर वो 5 मिनट के अंदर फिर से वो फिट हो जाता है खेलने के लिए, खेलता है, घर आता है, फिर 2-3 दिन के बाद सेम सेम प्रिंसिपल के हिसाब से किसी पब्लिक को भी चोट लगता है इसी तरह से। तो चोट लगा, फिर वो काम किया, 2-3 दिन के बाद फिर से वो बोलता है कि नहीं, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, नी में स्वेलिंग हो गया, दर्द हो रहा है। तो अगर इस तरह से कोई भी आदमी प्रेजेंट करता है ना, यूजुअली ये नी में, कंधा में, ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो तुरंत चोट लगता है तो उस समय बहुत सारा चीज़ पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे ये जो नी का चोट होता है, उसमें जो अंदर के अंदर घुटना के अंदर गद्दी होता है वो फट जाता है, लिगामेंट होता है वो टूट जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें से ब्लीडिंग होना चालू होता है और वो 1 दिन 2 दिन, किसी किसी का 3 दिन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होके वो प्रेजेंट करता है। तो शुरू का 1-2 दिन तो लगते रहता है कुछ नहीं है, जस्ट एक चोट लगा है, हमने दवा ले लिया, हम चल रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर से वो चल नहीं पाता, ज़मीन पर पैर नहीं रख सकता, उसको बहुत दर्द होगा, घुटना को मोड़ने में, सीधा करने में बहुत ही कठिनाइयाँ होगी और उस सिचुएशन में आके फिर वो हमसे मिलता है। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट भी हैं, तो कई बार लोगों को चोट लगता है तो तुरंत क्या करना है ये समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें आप? सही जानना चाहेंगे? अगर कोई स्पोर्ट्समैन प्ले कर रहा है इन ग्राउंड में, अगर चोट लग जाता है तो जो वो सेशन है खेलने का, अगर उसको लग रहा है कि नहीं हम खेल पाएंगे तो उस सिचुएशन में वो खेल सकता है। लेकिन अगर किन्हीं को इस तरह से चोट लगे तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ साइन होता है जो हमको इंडिकेट करता है कि हमको डॉक्टर से मिलना है। जैसे चोट लगा घुटना में या कंधा में या कहीं पर, तो यूजुअली आप देखेंगे कि सूजन हो जाता है और नीला गहरा रंग का वो जो कलर है वो हो जाता है। प्लस घुटना मोड़ने में, सीधा करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, चलते समय लगता है उसको कि नहीं हम प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, पैर मेरा थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा है। या फिर जब घुटना मोड़ते हैं, सीधा करते हैं तो कट मतलब एक अजीब टाइप का घुटना के अंदर से साउंड आता है। तो ये सब जो सिचुएशन है, अगर किन्हीं को चोट लगने के बाद महसूस हो तो इमिडिएटली उनको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। नहीं तो बाद में ये जो छोटा सा चीज़ है वो बहुत ही अलग टाइप का रूप ले लेता है और अलग स्ट्रक्चर जो घुटना के अंदर और सारे चीज़ें हैं उसको डैमेज करता है और इन रिजल्ट उसका अच्छा नहीं होता है। और घुटनों की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि घुटनों का जो दर्द है वो एक उम्र के बाद ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जी, जो नी होता है, घुटना है, घुटना के अंदर जैसे नॉर्मल एक घुटना क्या होता है, ऊपर में एक थाई बोन है, नीचे लेग बोन है और दो के बीच में एक कुशन, जिसको हम सिंपल भाषा में झिल्ली भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये जो मेनिस्कस है ना, ये दो घुटना के बीच के अंदर होता है और ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। जब तक मेनिस्कस दो घुटना के बीच में इंटैक्ट है तब तक घुटना हेल्दी है। नॉर्मली जो जैसे हम ओल्ड एज होते हैं तो हमारा बाल जो है सो ग्रे होना चालू हो जाता है, तो वो तो हमको दिख रहा है, लेकिन यही एजिंग प्रोसेस घुटना के अंदर भी होता है। तो जो मेनिस्कस से जो गद्दी है, जो जितना हम चलते हैं तो एक समय के बाद वो काम करते 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 जो गद्दी धीरे धीरे घिसने लगता है और घिसने के बाद एक समय आता है कि दो बोन के बीच में जो कुशन है वो है ही नहीं। लास्ट में बोन और बोन के बीच में जब चाल होता है तो टकराहट होती है और वही एक पेनफुल कंडीशन होता है। तो ये एक तरह का एज रिलेटेड प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा ये झिल्ली घिसेगी, घिसने के बाद जो इसका कुशन इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और हमको दर्द के रूप में ये महसूस होगा कि हमें दर्द हो रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू।
तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने ये समझा कि किसी भी चोट का असर एक समय के बाद क्यों देखा जाता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।